जय माता जी। संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता के व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकामा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्र के रसोई बनाती थी, भोजन कराती। पीछे से जो जूठन बचता था 7वें पुत्रों को दे देती थी। परंतु वो बड़ा हो भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपना बहू से बोली, देखो मेरी माता के मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोला, क्यों नहीं, सबके जे जूठन बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक ले आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस के कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बना। वो जांचने के लिए सर के बहाना करके वो कपड़ा ओढ़ के रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब कुछ दिखता रहा। 6 भाई भोजन करने आई, उसके देखा। माँ ने उसके लिए सुंदर सा आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई परोसी। वो आग्रह करके जमाती रही, वो देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तभी माँ ने उनके जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों के उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके जब बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गई, तू ही बेटा बाकी है। उठ, आके तू कब खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है से तू आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कह के वो घर से निकल गया। चलते समय उसके बहू की याद आई। गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसके जाके बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है से ले लो, अपने कोई निशानी मुझे दे दो। बोली वो बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो गोबर पाथी वाला हाथ है। वो थाप मार दी। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार के नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार ने उसके बोला, तो नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेगा। साहूकार के नौकरी मिल गई। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन के में दुकान के लेन देन, हिसाब किताब, वह ग्राहकों के माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खा के गिरने लगा कि नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने काम देखा, 3 महीने के अंदर अंदर उसके नाफा के साझेदारी बना दिया। 12 बरस में नामी सेठ बन गया। उसके मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ के बाहर चला गया। बहू पर क्या बीतती थी वो सुनो। सास ससुर उसके दुख देने लगी, सारी गृहस्थी के काम करा के उसके लकड़ी लेने जंगल में भेज देती थी। इस बीच घर में जो रोटी के भूसी निकलती थी आटा के, उसके रोटी बना के उसके लिए रख जाती थी। अब फूटे नारियल के नरेली में पानी रख देती थी। इस तरह भी दिन बीतते रही। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारे स्त्रियाँ संतोषी माता के व्रत करती दिखाई देती थी। खड़ी होके पूछने लगा, बहनों ये को किस देवी देवता के व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? ये तुम मुझे इस व्रत के विधान मुझे समझा के कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता के व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता के नाश होता है, लक्ष्मी आती है,
मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। निपुत्री के निपुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही आता है। कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत सारा मुकदमा चलता होगा तो वो भी खत्म हो जाता है। कलेश के निवृत्ति के सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जहराज के लाभ हो और मन में जे कोई कामना हो वो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, सवा आना के गुड़ चने लेना, इच्छा होगा तो सवाइया 5 आना के लेना, 1.25 रुपये के भी लेना, सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा भाव प्रेम से जितना बन सके उतना सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा ज़्यादा शक्ति भक्ति होगा तो अनुसार से लेना। हर शुक्रवार को निराहार रख के कथा कहना सुनना। इसके बीच परन टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वालों के कोई न मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र रख के कथा कहना सुनना, परंतु नियम न टूटे। जब तक ले कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत के उद्यापन करना। 3 मास पर माता फल कर पूरा देती है। खोटे ग्रह हो तो उनके भी 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करते हैं। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा तथा ये अनुसार की घी चने के साग बनाना। 8 लड़कों के भोजन कराना। जहाँ तक ले मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा के शक्ति जितना होगा उतना दक्षिणा देना। माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। ये सब सुन के बुढ़िया के बहू वहाँ से चल दिए। रास्ते में लकड़ी के बोझ के बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चाना ले के माता के व्रत के तैयारी करने लगी। आगे चली तभी सामने मंदिर थी। ये सुन के माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपत मूर्ख हूँ, व्रत के नियम पूजा कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगदम्बे, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। माता के दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति के पत्र आया और तीसरे के उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख के जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है। लड़के ताना देने लगे कि काकी के पास अब पैतरा आने लगा, रुपये आने लगा, अब तो काकी की खतरदारी बढ़ जाएगी। अब काकी बुलाने से भी नहीं भूलेगी। बेचारी सदरता से ही कहती है कि भैया पत्र आए चाहे रुपये आएंगे तो हम सब के लिए अच्छा ही है। ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आके माता के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने तो तुमसे कब पैसा मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है। माँ, मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तभी माता ने प्रसन्न हो के कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन के खुशी से बावली होके घर जाके काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, ये भोले पुत्र से तो मैंने कह तो दिया तेरी पति आएगा, लेकिन इसका पति कहाँ से आएगा, वो तो इसके सपने में भी याद नहीं करता है। इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाके सपने में प्रकट होके कहने लगा, साहूकार के बेटे, तू सोता है कि जागता है। वो कहता है, ना मैं माता ना सोता भी नहीं, ना जागता भी नहीं हूँ, मैं बीचे में हूँ।
कहो माँ क्या आ गया है। तो माँ कहने लगी तेरा घर बार है कि नहीं है। वो बोला हाँ माँ मेरा घर बार भी है, माता है, बाप है, बहू सब कुछ है, मुझे क्या कमी है। माँ बोली पुत्र तेरे घर वाली कष्ट उठा रही है, माँ बापों से दुख दे रही है, तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सुध ले। बोला हाँ माता ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन परंतु जाओ से जाओ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन के कोई हिसाब नहीं है, जाने के कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे मैं चली जाऊँ। मैं कहने लगा मेरे बात मान, सवेरे नहा धो के संतोषी माता के नाम लेके घी के दीपक जला के दंड वस्त्र करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही तेरा लेन देन चुक जाएगी, जामा माल बिक जाएगी, साँझ होते ही धन के ढेरी लग जाएगी। आप तो वो सवेरे बहुत जल्दी उठ के मित्र बंधु से अपने सपने की बात कहता है। वो सब उसके बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगी। कई सपने के बाद सच होती है। एक बूढ़ा बोला देख भाई मेरे बात मान, इस तरह से साथ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा ही कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। आप बूढ़े के बात मान के उन्हें हाथ धो के संतोषी माता के दंड बद्र करके घी के दीपक जला के मकान दुकान पर जाके बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले के हिसाब लाए, कोठी में भरे सामान के खरीदार और नगद में सौदा करने लगे। शाम तकले धन के ढेर लग गया। मन में माता के नाम लेके प्रसन्न होके वहाँ से घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वो तो उसका रोज रोज के स्थानीय था। दूर धूल उड़ती देख माता से पूछती है हे माता ये धूल कैसे उड़ती है। माँ कहती है हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ी के 3 गट्ठर बना ले, एक नदी के किनारे पर रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपना सिर पर रख। तेरे पति के लकड़ी के गोठर देख के मुंह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना के खा के माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी के गट्ठर तब उठा के जाना, बीच चौक में गट्ठर लाके 3 आवाज़ें जरूर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है घर पर। माँ के ही बात सुन के बहू बहुत अच्छा माता जी कह के प्रसन्न मन से वहाँ से लकड़ी के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर रख दी, एक माता के मंदिर पर रखा, एक इतने में वो मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख के वो इच्छा हो गई भोजन बना के यहीं निवास करे, अब भोजन बना के खा पी के तभी गाँव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बना के विश्राम करके गाँव के गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी के गट्ठर लिए आती है, उसके आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी के रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुन के उसके सास अपने दी हुई कष्टों के भुलाने के तो कहती है बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा ही मालिक तो आया है, बैठ मीठा भात खा के कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन के उसका स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देख के पे व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है माँ ये कौन है। माँ कहती है बेटा तो तेरे ही बहू है, आज 12 वर्ष हो गया है जब से तू गया है, तब से ये सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर की कुछ भी नहीं करती है, 4 समय आके भोजन खा लेती है, अब तुझे देख के भूसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वो लज्जित होके बोला माँ ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरी घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी।
ये कह के माँ ने घर गुरछा के चाबी दे दिया। उसने लेके दूसरे कमरे की खोल के सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के तरह हाट बाट बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी तो इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता के उद्यापन करना है। उसके पति बोला, क्यों नहीं, बहुत अच्छा बात है, कर लो, अपने खुशी से ये भी कर लो तुम। तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों के भोजन के लिए कहने लगा। उसके मंजूर किया, लेकिन पीछे जेठानी अपने बच्चों से सिखा देती है कि देखो, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना होगा। लड़के खाना खाने आए, लेकिन पेट भर खाए। फिर बाद में याद आया, तभी बोलता है, खटाई मुझे खाने के दो, खीन खाना मुझे भाता नहीं, ये देख के अरुचि होती है। बहू कहने लगा, खटाई किसी के नहीं मिलेगा, संतोषी माता के प्रसाद है। लड़के उठ के खड़ी हो गया, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी तो उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ के इमली लेके खाने लगे। ये देख के बहू पर संतोषी माता कोप किया। राजा के दूत उसके पति के पकड़ के ले गया और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट के धन एकत्र किए करके लाया था तो राजा के दूत उसके पकड़ के ले गया है। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल के रोटी खाएगा। बहू से ही वचन सहन नहीं हुआ। रोटी रोटी माता के मंदिर में गई। अब बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसा के क्यों रुलाती हो? माता बोली, ये पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें कैसे भुला दी? वो कहने लगा, माता, मैंने तो भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया था, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दी थी, मुझे क्षमा अर्चना करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है का? बोली, हाँ माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तेरा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, आप भूल मत करना। तो बोली, आप भूल नहीं होगी माता, आप बताओ कैसे आएंगे? माँ बोली, तू जा पुत्री, तेरा मालिक रास्ते में आता ही मिलेगा। वो निकली तो रास्ते में उसके पति आता मिला। तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमा के लाए थे उसका टैक्स ने राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वो प्रसन्न हो के बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो बोली, मुझे माता के उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने लगी तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के के सिखा दी, तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगा, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने के दो। फिर बहू बोली, खटाई खाने नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना है तो ना खाओ। ब्राह्मण के लड़के ला के भोजन कराने लगी। ये शक्ति दक्षिणा के जगह पर एक एक फल उन्हें दिया। इस संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर सुपुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र के लिए कि प्रत्येक दिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज़ मेरे मंदिर में आती, आज मैं क्यों नहीं इसके घर चली जाऊँ, इसका आसरा तो देखो सही है। तो माता ने विचार करके भयंकर रूप बनाया। फिर गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही थी। दलीज पे पैर रखते ही उसके सास चिल्लाने लगी, देखो कोई चुड़ैल डकनी चली आई है, लड़को इसके भगाओ न तो ये किसी के खा जाएगी। लड़के डरने लगा, चिल्ला के खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदारी में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होके चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कह के बच्चों के दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में सास के क्रोध फूट पड़ा। वो बोली, इसके देख के कैसी उतावली हुई है कि बच्चे के पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के लड़के नजर आने लगे।
वो बोली, माँ जी ये मैं जिनका व्रत करती हूँ वो ही संतोषी माता है। इतना कह के झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सब ने माता के चरण पकड़ लिए और सब विनती करके कहने लगी, हे माता मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती हूँ। हमें तुम्हारा व्रत भंग करके हमें बहुत बड़ा पाप किया है, अपराध किया हुए। माता बहू के जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना। जो भी कथा पढ़ेगा सुनेगा जिसका सबके मन का मनोरथ पूर्ण होगे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। सुनती संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन तो सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चिन्हरी सुहावे मांग धारण कियो, पीरा पनंग गम के मातन सिंहारी लिखियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी।